Hello, friends. Good morning, good afternoon, good evening. I welcome you once again in our video series lecture and welcome to my channel. Today, we are going to discuss the fierce revolutionary movement in Gujarat. जैसे हमने fierce revolutionary movement and development के बारे में देख लिया था in our previous video, और आज हम फोकस करने वाले हैं पर्टिकुलरली गुजरात के लिए ही. तो गुजरात में बहुत फेमस नाम है, उसमें है श्री अरविंद घोष. Sri Aurobindo Ghosh was the pioneer of armed revolution in Gujarat, but he remained behind the curtain. अब देखो, श्री अरविंद घोष जो है वो पायनियर थे. पायनियर का मतलब क्या हम कह सकते हैं कि भाई he was the one who started this, ठीक है, आर्म्ड रेवोल्यूशन इन गुजरात. गुजरात के अंदर जो हथियारों के साथ, ठीक है, जो हम कहते हैं कि भाई इन अ वायलेंट वे अंग्रेज़ों के साथ जो लड़ना सबसे पहले शुरू किया था श्री अरविंद घोष ने. तो अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है कि हु वाज द पायनियर ऑफ आर्म्ड रेवोल्यूशन इन गुजरात, तो श्री अरविंद घोष. समझ में आया आपको? क्या आर्म्ड रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? आर्म्ड मीन्स हथियार, हथियारों के साथ रेवोल्यूशन करना. तो उसकी शुरुआत सबसे पहले करी थी श्री अरविंद घोष ने. उससे पहले पीसफुल तरीके से जो है वो चल रहा था. बट ही रिमेन्ड बिहाइंड द कर्टेन, लेकिन वो हमेशा पर्दे के पीछे रहे, यानी कि वो कभी भी खुलकर सामने नहीं आए. बट हिज ब्रदर बरिंद्र कुमार घोष, क्या नाम था उनका? बरिंद्र कुमार घोष, ऑलवेज रिमेन इन द फोर फ्रंट, यानी वो हमेशा आगे रहे. ठीक है, इनके भाई बरिंद्र कुमार घोष. तो बरिंद्र कुमार घोष, उनके बारे में हमने ऑलरेडी जो है हमारे प्रीवियस वीडियो में देख लिया था. तो बरिंद्र कुमार घोष जो है कि ही वॉज ऑल्सो द वन ऑफ द फियर्स, है ना, वन ऑफ द फियर्स रेवोल्यूशनरिस्ट. वो अरविंद घोष के भाई थे. वो हमेशा फोर फ्रंट पे रहे, हमेशा वो आगे रहे. ही अराइव्ड इन गुजरात एंड मूव टूवर्ड्स द सदर्न पार्ट ऑफ गुजरात. हियर ही मेट श्री छोटूभाई एंड श्री अंबुभाई पुरानी. तो जब बरिंद्र कुमार घोष आए गुजरात में, तो वो गुजरात के सदर्न पार्ट में गए और वहाँ पे दो और उनके कंपेनियन, ठीक है, बहुत ही कैपेबल कंपेनियन को वो मिले, जिनका नाम था श्री छोटूभाई एंड श्री अंबुभाई पुरानी. साकरिया स्वामी मेट हिम ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा. तो साकरिया स्वामी को भी वो मिले ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा. एंड दिस स्वामी वॉज एसोसिएटेड विथ क्वीन ऑफ झांसी एट द टाइम ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857. यानी ये जो साकरिया स्वामी जो है वो क्वीन ऑफ झांसी से भी उनके साथ एसोसिएट रह चुके थे 1857 के अंदर. और बरिंद्र कुमार इन्वॉल्व सम ऑफ द मिडिल क्लास यूथ फ्रॉम वडोदरा, देन चरोतर रीजन ऑफ खेड़ा, अहमदाबाद, महसाणा इन द रेवोल्यूशन. बरिंद्र कुमार ने बहुत से मिडिल क्लास यूथ को भी एनकरेज किया कि वो भी फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर इन्वॉल्व हो जाएं. ठीक है, जिसमें वडोदरा से, चरोतर रीजन ऑफ खेड़ा से, अहमदाबाद से और महसाणा डिस्ट्रिक्ट से भी उन्होंने बहुत सारे यूथ को जोड़ा इन सभी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के अंदर. इन दिस रिलेशन द बगी ऑफ वाइस रॉय मिंटो वॉज बॉम्ब्ड आउटसाइड एट रायपुर दरवाज़ा इन अहमदाबाद. तो देखो, जो बगी थी ना वाइस रॉय मिंटो की, तो रायपुर दरवाज़ा के बाहर जिस पे बॉम्ब फेंका गया, उसमें भी जो है उनका इन्वॉल्वमेंट रहा था. ठीक है, ही वॉज इन्वॉल्व बरिंद्र कुमार इन दिस एंटायर एपिसोड. देन श्री अरविंद घोष डिस्क्राइब द स्कीम फॉर रेवोल्यूशन इन हिज बुक नेम्ड भवानी मंदिर. अब देखो, उन दिनों क्या होता था बेटा कि उन दिनों अब देखो, ब्रिटिशर्स को ये बात पता चल चुकी थी कि ये जितने भी जो न्यूज़पेपर्स हैं, मैगज़ीन्स वगैरह है ना, तो ये उन अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, सरकार के ख़िलाफ़ भड़काने वाले जो बयान होते थे और भड़काने वाली चीज़ें होती थी लोगों को. तो दैट इज़ वाई दे एक्चुअली अप्लाइड रोलैक्ट एक्ट. ठीक है, और उसमें क्या था कि इंडियंस वर नॉट अलाउड टू पब्लिश एनीथिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट. एंड they also passed one act that is called press act, है ना, vernacular press act.
जिसमें क्या था कि गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी छापना जो है वो मनाही था। तो इसीलिए वो अपनी बुक के जो टाइटल हैं वो ऐसे रखते थे ताकि अंग्रेज़ों को पता ना चले कि उसमें ऐसा कुछ है, ठीक है, कि जो सरकार के खिलाफ छपा हुआ है। तो जानबूझकर उनके जो बुक के टाइटल थे वो बदल दिया करते थे। तो अरबिंदो घोष जो बुक पब्लिश उन्होंने करी थी जिसका नाम क्या था, भवानी मंदिर, यानी कि देखने वाले को ऐसा लगे, पढ़ने वाले को शुरुआत में एट अ फर्स्ट ग्लैंस कि ये मंदिर के बारे में होगा कुछ, ठीक है। तो इट वॉज ऑल्सो ट्रांसलेटेड इन गुजराती एंड पब्लिश इन द जर्नल्स दक्षिणा। बिसाइड्स दिस बुकलेट्स विद द टाइटल्स लाइक देशी वनस्पति दवाओं, यानी ये सब अलग अलग बुकलेट्स, जिसमें होता क्या था, जिसमें अलग अलग जो है रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी को कैसे करना चाहिए, किस तरह से बॉम्ब बनाने चाहिए, किस तरह से वेपन्स बनाने हैं, यानी उसके बारे में जो ट्रेनिंग होती थी ना, वो ट्रेनिंग के बारे में होता था इन बुक्स के अंदर। लेकिन उनके जो टाइटल थे बहुत ही अजीब तरह के होते थे, जिसमें था देशी वनस्पतिनी दवाओं, नहवाना साबु बनावानी रीत, कसरत, देन गुलाबनो किस्सो, कायदानो संग्रह एट्सेट्रा। ये सब अलग अलग बुक्स उसके टाइटल्स होते थे। वर पब्लिश इन ऑर्डर टू स्प्रेड द थॉट्स ऑफ रेवोल्यूशन so that the Britishers would not understand this, ठीक है। These booklets contained methods of preparing bombs, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जिसमें क्या होता था, अलग अलग मेथड होती थी बॉम्ब बनाने की, वेपन्स बनाने की, और preparing bombs and all. And Gangnath Vidyalaya was established near Chandod, Karnali, where secret revolutionary activities were carried out, जिसमें अलग अलग सीक्रेट रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी जो है वो चल रही थी। मैनी गुजराती यूथ जॉइन दिस रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ अगेंस्ट हुम स्टर्न एक्शन वॉज टेकन बाय द गवर्नमेंट, यानी बहुत सारे ऐसे गुजराती रेवोल्यूशनरी थे जो इनमें जुड़ गए और बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही स्टर्न एक्शन गवर्नमेंट ने ली उनके खिलाफ। बट द फाइट डिड नॉट स्टॉप एंड फाइनली गवर्नमेंट रियलाइज दैट सेपरेशन वुड नॉट हेल्प टू रूल ओवर इंडिया। और ये सभी एक्टिविटीज़, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी जो देश भर में चल रही थी, उनसे गवर्नमेंट को ये चीज़ रियलाइज़ हो चुकी थी कि अब ज़्यादा सप्रेशन जो है वो उनके फेवर में नहीं है, यानी कि सप्रेशन करके इंडिया को वो नहीं जीत सकते, या फिर इंडिया को आगे अब वो रूल नहीं कर सकते। अब उनके लिए कुछ और नया जो है लाना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू, गुड बाय।